आज आपका 11 का न्यू चैप्टर और कुछ टॉपिक रह गया। इस टॉपिक के अंदर हम इसको कवर करेंगे। सर्कुलर मेज़र रह गया, उसका हम सर्कुलर मेज़र कैसे करते हैं और एंगल ऑफ रिवोल्यूशन कैसे निकालते हैं। उसका बाद हमने क्या देखा था पहले वीडियो में, हमने इस वीडियो से पहले हमने देखा था मेजरमेंट ऑफ एंगल और सिस्टम ऑफ मेजरमेंट के लिए टाइम और क्लॉक का रिलेशन क्या होता है उसको। अब पहले जाके मेजरमेंट ऑफ एन एंगल और सिस्टम ऑफ एंगल फुल वीडियो देखिए हाफ आवर का, तो आपका क्लियर हो जाएगा। और चैनल पे नया तो करिए सब्सक्राइब, और फेसबुक पे देख रहे तो करिए फॉलो करके शेयर कर दीजिए, ठीक है, और लाइक कर दीजिए, फॉलो करके लाइक कर दीजिए, ठीक है। और आपका फ्रेश अच्छा हो, मूड अच्छा हो तो आप ध्यान से देखिए और दिमाग को निकालिए, तो वो से जो कुछ था वो सब कुछ निकाल दीजिए और फ्रेश होके, जिस तरह से मैं फ्रेश होके वीडियो बना रहा हूँ तो आपको फ्रेश होके एनर्जेटिक होके देखना चाहिए। तो इसलिए चैनल को दो, वीडियो को एंड तक देखिए। और हम आज से न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा क्या क्या बताओ तुम्हें यार, कौन सा चैप्टर स्टार्ट करूँ? मैं कुछ डिसाइड करके नहीं आता हूँ, जो आता है सामने तो मैं बोल देता हूँ इस तरह का, ठीक है। तो आई थिंक मैं चैप्टर डिसाइड कर लेता हूँ यहाँ से, कुछ कौन सा चैप्टर हमें स्टार्ट करना है, इसका तो हमें कंटिन्यू करना ही है। आई थिंक यहाँ पे हमने बहुत कुछ कर लिया। इस सिलेबस इस बुक का एंड तक हो गया। आई थिंक 90% सिलेबस कवर हो गया। और अब हमें देखना है क्या, हमने लिमिट कर लिया, डेरिवेटिव कर लिया, स्टैटिस्टिक रह गया, कॉनिक सेक्शन रह गया, आपका रह गया स्ट्रेट लाइन हमने कर लिया, सीक्वेंस सीरीज रह गया, ओके, बाइनोमियल थ्योरम रह गया, बीटी रह गया, परम्यूटेशन रह गया, लीनियर रिलेटिविटी रह गया, एलआई रह गया, ठीक है। और हमने त्रिकोणमिति कर लिया। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पहला चैप्टर। तो ध्यान से देखिए, पहला चैप्टर हमने जब टू चैप्टर किया था तो आपको मैंने बताया था क्या, पहला चैप्टर हम बात करेंगे। और इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, पहला चैप्टर में आपका है सेट एंड रिप्रेजेंटेशन, एम्प्टी सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट, सबसेट, पावर सेट, यूनिवर्स सेट, पेन डायग्राम, ऑपरेशनल सेट, कॉम्प्लीमेंटरी सेट, पार्टिकुलर प्रॉब्लम और इंडियन इंटरेक्शन या प्रॉब्लम। तो यह आपका कॉन्सेप्ट है। तो पहले हम सेट से स्टार्ट करते हैं, बेसिक सा छोटा सा लेक्चर होगा, ध्यान से देखिए। और चैनल वीडियो को एंजॉय करके कर रहे हो तो लाइक करके, आपका जो मर्जी करना है, अब मैं नहीं बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं, वीडियो को ध्यान से देखिए। आई थिंक तो अब हमें क्या देखना है, सेट। तो जब हम सेट की बात करते हैं ना, तो आप सेट क्या होता है, जब हम सेट की बात करते हैं, यह हमारा एक कलेक्शन होता है। मैंने यहाँ पे मार्कर वर्ड से लिखा है। अगर यह सिर्फ मार्कर का ग्रुप है ना, तो यह मार्कर का ग्रुप को हम क्या कहेंगे, एक सेट कहेंगे। ये क्या है, सिर्फ मार्कर है। अगर जो मार्कर है, हमने जब मार्कर बात की, यहाँ पे कलर के ऊपर बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे कितना कलर आ रहा है, क्या आएगा, किसका आएगा, हम सिर्फ यहाँ पे कैटेगरी के ऊपर बात करें। जब कैटेगरी के ऊपर बात करते हैं, सिर्फ एक क्लास के ऊपर बात करते हैं। जब सेट हम बात करते हैं, यहाँ पे जनरली मैथ्स में यहाँ पे आपका क्या होता है, एक क्लास के ऊपर बात की जाती है। आपका क्लास कौन सा क्लास में आता है, हमें मार्कर का बताया, तो यहाँ पे ब्रांच सेट ऑफ क्लास ऑफ मार्कर का क्लास यहाँ पे बता समझना चाहिए। ये क्लास से जब हमें ये मार्कर का सेट का जो क्लास है, हमने कहा सेट कुछ नहीं है, यह हमारा मार्कर का, मार्कर जो है वह हमारा एक सेट है। जो कलर का हमें बात स्पेसिफिकेशन नहीं दी, तो इसलिए जब हम सेट का डेफिनेशन आपको देखेंगे तो आपको ये मालूम होगा सेट ये क्या है। जब सेट का मतलब ही ये होता है, कोई वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट होता है। जब आपको कलेक्शन मिल जाता है यहाँ पे, जब सेट के लिए आपको एम्प्टी भी हो सकता है, नॉन एम्प्टी भी हो सकता है।
जनरली हम इसका मतलब समझ रहे हैं। यहाँ पे आपका सेट का मतलब हम क्या है, सेट इज नथिंग बट इट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ये वेल डिफाइंड का जो मीनिंग है ना, यहाँ पे आपका सेम क्लास सेम टाइप का सेम टाइप को सेम टाइप का सेम टाइप को यहाँ पे बता रहे हैं। क्या है ये, क्या है हमारा कलेक्शन वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब हमें देखना है ये हमारा कलेक्शन है। अगर मैंने आपको सपोज आप आपकी 11 में हो, 11 के लिए मैं आपको अगर मैं बताऊँ सपोज एस हमारा क्या है, स्टूडेंट है जो आपका 11 में से, एस इज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11। तो हमने कहा जो क्लास 11 का है वो हमारा सेट है। यहाँ पे आपको मैंने ब्रांच, ये जो है हमने यहाँ पे ये जब इसका स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, यहाँ पे आर्ट्स भी आ सकता है, कॉमर्स भी आ सकता है और साइंस भी, तीनों के ऊपर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। जनरली हमें यहाँ पे क्या बात करें, जो 11 का पढ़ रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, तो आपका जो 11 का बच्चा है वो क्या आएगा, इस सेट के अंदर आएगा। जब हमें इसको नेक्स्ट स्टेप लिए कह दिया है, S1 कह दिया, कहाँ है, स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ओके ऑफ साइंस स्ट्रीम। ओके, अब हमने स्पेसिफाई कर लिया ये क्या है, ये हमारा सेट है, दूसरा सेट है जो हमारा साइंस स्ट्रीम में पढ़ रहा है। तीसरा हमें अगर तीसरा सेट लिख ले तो हमने ये लिख लिया, स्टूडेंट जो क्लास 11 का स्टूडेंट है जो जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो प्रिपेयर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई और नीट। तो इसके ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम मैंने लिख लिया। अगर आपको ये देखा जाए, अब दो सेट 1 और सेट 2 की हम बात, तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, देखिए जब हम सेट 1 सेट 2 की बात करते हैं, ये जो S1 है ये इसका अंदर से डिराइव होकर आया है। ठीक है, तो S2 हमारा S1 से डिराइव होकर आया है। यहाँ पे तो हर बच्चा क्लास 11 का बच्चा जे के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, तो इसलिए हमारा S2 क्या है, इससे डिराइव होकर आया, तो इसका वैल्यू यहाँ से नंबर ऑफ सेट क्या होगा, जो एलिमेंट क्या होगा, छोटा होगा। सिमिलरली S1 का जो क्या होगा, सेट होगा। देखिए S2 हमारा S1 का डिराइव सेट है, क्या है, डिराइव सेट। और डिराइव सेट को हम कहते हैं क्या, S2 हमारा S1 का सबसेट है। S2 हमारा S2 इज द सबसेट ऑफ S2 इज द सबसेट ऑफ S1। इसको हमें इस तरह लिखते हैं, S2 इज द सबसेट ऑफ S1। सिमिलरली देखिए S1 क्या है, सिमिलरली S1 क्या है, कि क्यों हमने सबसेट कहा, देखिए ये जो सबसेट है ना, सबसेट का मतलब है छोटा, अगर छोटा पार्ट से। ठीक है, जब हमें S1 की बात करते हैं, S1 क्या है, S1 हमारा क्या है, सबसेट ऑफ S है, तो यहाँ पे S1 इज द सबसेट ऑफ S। तो अगर S1 S2 सबसेट ऑफ S है, तो आपको इस दो इनइक्वालिटी से आपको कह सकते हो S2 भी सबसेट ऑफ S है। ठीक है, तो आपका जो फिजिकल और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, तो आपका ये ध्यान से यह आपको मिल जाएगा, और जब ध्यान देंगे ना तो आपका ये फुल मिल जाएगा। ये आपका होता है सेट, और यहाँ से आपका आता है सबसेट का मतलब क्या है। तो अब हमें देखना है डिफरेंट टाइप ऑफ सेट। तो आपके लिए हमने लिख लिया सेट, और सेट का रिप्रेजेंटेशन लिख लिया, इसका हमने कर लिया नोट, और हमने भी कर लिया सब्सक्राइब। और यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे
सेट एंड इसका रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं आर ठीक है। जब हम रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं ना, यहाँ पे हमारा दो रिप्रेजेंटेशन होता है। पहला को हम इसको कहते हैं सेट बिल्डर और यहाँ पे आपको कहते हैं रोस्टर। पहले हम इसको देखते हैं सेट बिल्डर और यहाँ पे आपको दिखते हैं रोस्टर। सेट बिल्डर के लिए क्या होता है, देखिए सेट बिल्डर हमारा नंबर 1 लिख लीजिए। जब सेट बिल्डर के लिए अगर एस हमारा सेट है, सेट बिल्डर के ऊपर बात करें तो यहाँ पे आपको क्या होता है, जब हमारा एस इक्वल टू हमारा सेट है, ठीक है, तो आपको ये जो सेट है ना, इसको इस तरह के लिखा जाता है जो हमारा वर्ड फॉर्म में लिखा जाता है। अगर आपको कह दिया गया ब्रैकेट में ए इज द स्टूडेंट, SI is the student, SI is the student, S is okay, SI is the student और I कहाँ से कहाँ 1 से लेके आपको इस तरह गिवन है। देखिए तो कह दिया SI is student of क्लास 11th। इस तरह से आपको कह दिया गया हमारा क्या है, एस हमारा क्या है स्टूडेंट ऑफ ग्रुप। यहाँ पे आपको क्या हुआ, स्टूडेंट का जो सेट आएगा यहाँ पे आपको मिलेगा S1 S2, ये 11 का स्टूडेंट नंबर 1 स्टूडेंट नंबर 2 डॉट डॉट करके क्या आएगा SN आएगा। ये हमारा स्टूडेंट N है तो इसको हम कहते हैं SBM, सेट बिल्डर मेथड। सेट को रिप्रेजेंट करने का क्या है, सेट बिल्डर मेथड। सिमिलरली अगर रोस्टर मेथड में क्या होता है, रोस्टर मेथड, तो रोस्टर मेथड के लिए आपको यहाँ पे आपको मिलता है रोस्टर मेथड को इसको नोट डाउन कर लेना चाहिए और हम चलते हैं रोस्टर मेथड। अब आपको मिल रहा है रोस्टर मेथड। जब हमें सेट को रिप्रेजेंट करते हैं इट इज यूज, यह क्या होता है, इट इज डन बाय यूजिंग सर्कल। जनरली अगर ये आपको कह दिया गया ये आपका ए, ये आपका ए है और यहाँ पे आपका बी है, ठीक है। तो आपको कह दिया गया है ए बी आपका दो सेट है, ये आपका क्या है कार्ड है G1 G2 और G3 डॉट डॉट G। सिमिलरली यहाँ पे आपको कहा गया बॉयज है और यहाँ पे कहा गया बॉयज 2 है बॉयज 1। ये जो ए और बी को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का जो मेथड है उसका रोस्टर मेथड। ठीक है, ये क्या आता है रोस्टर मेथड। तो अगर आपको ये रोस्टर और मेथड समझ में आ गया तो मारिए स्क्रीनशॉट। अगर ये कह दिया, सिमिलरली अगर इसको कह दिया गया u इज द b इज द वेलोसिटी ऑफ एन प्लेनेट व्हिच आर मूविंग अराउंड, मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ b इज द वेलोसिटी ऑफ ए प्लेनेट व्हिच आर मूविंग अराउंड द सन। ओके, तो आपके लिए इसको कहा दिया गया v1 v2, सपोज ये b
7 है आपको लिख दिया गया, तो यह क्या आ जाएगा रोस्टर मेथड। और सिमिलरली यहाँ पे आपको सेट बिल्डर मेथड के लिए क्या कहेंगे, SSBM के लिए अगर कहना है बी आपका सेट है तो इसके लिए आपको क्या दिया जाएगा, आपको सेट बिल्डर मेथड के लिए ये बी इज द वेलोसिटी। ओके, bi इज द वेलोसिटी, ये क्या है द वेलोसिटी, bi इज द वेलोसिटी ऑफ planet moving around the, और यहाँ पे आपको आई कहाँ से कहाँ 1 से लेके 7 तक दिया जाएगा। इसको हम कहते हैं क्या, सेट बिल्डर मेथड। तो यहाँ पे आपको आता है V1 V2, और जब सेट बिल्डर मेथड के एक्सपेंशन के लिए ये आपका क्या आता है एक्सपेंशन, यहाँ पे आता है क्या एक्सपेंशन, ये आता है V1 V3 और यहाँ पे आता है V7। ये जब एक्सपेंशन करते हैं तो हमारा इसको कहते हैं एलिमेंट, और जो एलिमेंट है उसको हम सेपरेट करते हैं किससे, एक्स कोमा लगा के हम इसको सेपरेट करते हैं। तो आपका क्लियर आ जाएगा, हाँ क्लियर है। अब हमें क्या देखना है, एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट, ठीक है। ये एक्चुअली जो सेट है यहाँ पर, ये सेट ऑफ का पार्ट्स आया है, सेट से आपको डिराइव वाइस वर्सा आता है। जो लॉजिक एंड फिलोसफी है यहाँ से आपका डिराइव होके गया, और उस वहाँ से जो फिलोसफी है वो इधर आके लग गया है। तो इसका मतलब यही है। अब आपको समझना है क्या एम्प्टी सेट, ठीक है, एम्प्टी सेट। सपोज यहाँ पे आपका ये मार्ट है, ठीक है, ये आपका मार्ट है, यहाँ पे आपका क्या चल रहा है, यहाँ पे आपका बकरी घास खा रहा है। सपोज आपका बकरी है G1 है, गट 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 गट, बकरी का क्या इंग्लिश है, गट 1 है, गट 2 गट है, ठीक है, ठीक है। इस बकरी के फील्ड के बाहर जो फील्ड है, यहाँ पे आपका क्या है फील्ड है, ठीक है, यहाँ पे क्या है फील्ड है, वहाँ पे खाली है, वहाँ पे क्या है खाली है, कोई जो नहीं है, और इसका अंदर आपका बकरी घास खा। तो ये जो फील्ड बाहर में आ रहा है ना, यहाँ पे कुछ खाली नहीं है, वो क्या बन रहा है, अगर आपको याद होगा जो, तो आपको 0 है ना, यहाँ पे क्या है 0 एलिमेंट है। 0 का मतलब कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं है हमें इसको कह सकते हैं क्या 0 एलिमेंट। तो इस 0 एलिमेंट के लिए आपको ये जो स्पेस के अंदर बना रहा है क्या, स्पेस यहाँ पे जो शॉर्ट फील्ड है इसके अंदर क्या बना रहा है, इसको हम कहते हैं एम्प्टी सेट, द सेट which has nothing inside of it, it's called empty set। तो जब हमें एम्प्टी सेट लिखा जाता है जनरली आपको ये फाई से लिखा जाता है, ठीक है, ये इस तरह से लिख के फाई, इसको कहते हैं फाई, और इसको कहते हैं पाई, पाई, और इसको कहते हैं थीटा, ठीक है, ये क्या आता है थीटा आता है। तो जब हमें एम्प्टी सेट मिलता है यहाँ से आपका, यह आपको क्या आता है जब वेक्टर अलजेब्रा पढ़ोगे तो इंजीनियरिंग के लिए, तो यहाँ पे आपको मिलेगा ये फाई इज ए वेक्टर स्पेस, ठीक है, फाई क्या बताओ, फाई इज ए वेक्टर है, फाई इज ए वेक्टर स्पेस नहीं है, फाई इज ए वेक्टर, डिपेंड करता है किस फील्ड पे ऊपर यह बना रहा है, ठीक है। तो आपका ये एम्प्टी सेट हो गया, और आई थिंक अब हमें उसका मूव ऑन कर लेना चाहिए।
अब हमें क्या कर लेना चाहिए, कुछ सेट। अगर देखिए जो हमारा सेट का रिप्रेजेंटेशन है, जनरली हम एलिमेंट्स लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एलिमेंट्स। अगर आपको जो एस को क्या लिखना है, अगर एलिमेंट्स लिखना है जनरली A1 A2 A2 A3 A डॉट डॉट है, ये कॉमा यूज करके लिखा जाता है, ठीक है, ये कॉमा यूज करके लिखा है। अगर यहाँ पे आपका जो सेट है, यहाँ पे फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, फाइनाइट नंबर ऑफ सेट होगा, जो आप गिन सकते हो, क्या गिन सकते हो, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होगा जो इसका जो कहता है क्या, एलिमेंट, ये क्या है, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। जो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है उसको हम कहते हैं क्या, फाइनाइट सेट, दोज द सेट who has finite number of element is called f as finite set, otherwise it's called infinite सेट। जिसके अंदर गिन सकते हो तो यहाँ पे क्या आएगा, इनफाइनाइट सेट। जनरली एग्जांपल ऑफ फाइनाइट सेट, एग्जांपल ऑफ एफ एस, सेट ऑफ ऑल कार्ड इन साइंस स्ट्रीम, ओके, जितना लिख सकते हो। अगर सेट ऑफ ऑल बॉयज इन साइंस स्ट्रीम, ये क्या आता है, फाइनाइट सेट, इसको कहते हैं क्या, फाइनाइट सेट का एग्जांपल। जनरली आपका जो इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल क्या होगा, इनफाइनाइट सेट। यहाँ पे आपको क्या कह सकते हो, द नंबर ऑफ पार्टिकल मूविंग इन स्पेस। तो इसके लिए अगर पी आई इज द पार्टिकल है, अगर पी आई हमारा क्या है, पार्टिकल, अगर ये हमारा आई है, ये जो समेशन आई से लेके 1 से लेके इंफिनिटी है, ये जो सेट बना रहा है ना, ये जो सेट बना है वो क्या होगा, इन्फिनिट सेट होगा, ठीक है। हमने कर लिया इन्फिनिट सेट। अब हमें देखना है इक्वल सेट। तो आप इसको करिए स्क्रीन शेयर और मारिए, ओके। तो आपका यहाँ पे आपका हमने फाइनाइट इनफाइनाइट सेट कर लिया। अब हमें करना है इक्वल। तो आपके लिए यहाँ पे हम इक्वल सेट के ऊपर बात कर रहे हो, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यह हमारा पाइनएप्पल, यहाँ पे हमारे ऑरेंज है, ये क्या है, ऑरेंज है। अगर मैंने इसको डिवाइड किया है, पार्ट्स किया है ना, पार्ट्स किया, एन पार्ट्स में डिवाइड किया और यहाँ पे एन पार्ट्स में डिवाइड किया। ये जो कलेक्शन है ऑफ पार्ट्स ऑफ एन ऑरेंज और कलेक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ एन एप्पल, ये क्या है, हमारा दो सेट है। अगर ये हमारा क्या है, सपोज ये हमारा S1 है और ये हमारा S2 है। अगर ये जितना पार्ट्स एलिमेंट बना है इसका और जो इसका S2 है, ईच पार्ट का जो एलिमेंट्स है वो बराबर आ जाता है, तो क्या आएगा, अगर P इक्वल टू, ये अगर S1 है, ये अगर क्या आता है, समेशन आई से 1 लेके और n इक्वल टू S2 है ना, तो इसको हम कहते हैं क्या, एक सेट है। जब इक्वल सेट होता है तो आपका ईच एलिमेंट
of set is set। ओके, यहाँ पे आपका हमने ये होता है, तो आपका यह आ गया। अब हमें इसका जो मीनिंग है, हमने सबसेट देख लिया, इसका इक्वल सेट देख लिया। द वैल्यू ऑफ सेट, इसका कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए। द वैल्यू ऑफ ए सेट डज नॉट चेंज इंटरचेंजिंग the element of set। ओके, यह क्या कभी चेंज नहीं होता। जो एलिमेंट का जो इंटरचेंज करोगे पोजीशन, इंटरचेंज ऑफ द पोजीशन, इंटरचेंज ऑफ द पोजीशन ऑफ सेट, ठीक। यहाँ पे आपका कोई चेंज नहीं, कोई दिक्कत नहीं होता, तो यहाँ पे आपका ये इक्वल सेट हो गया। अब हमें करना है इक्वल सेट के लिए, सबसेट के लिए पावर सेट एंड यूनिवर्स सेट, ठीक है। पावर सेट हमें करना है। पावर सेट आपके लिए हम कर रहे हैं क्या है, पावर सेट। ये कुछ नहीं है, इट इज द सेट ऑफ एन कलेक्शन, इट इज द नंबर, इट इज द सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ ए सेट। यह आपका क्या बताता है, जो कितना कलेक्शन किया। अगर हमने यहाँ पे जो पार्ट्स देखा था पहले में, यहाँ पे जो आपका पावर सेट है, ये क्या है, कितना टुकड़ा में डिवाइड किया, कितना टुकड़ा, इसका जो सेट बना है उसको हम क्या कहते हैं, पावर सेट, ठीक है। कितना टुकड़ों में हमने डिवाइड किया, ये क्या कहते हैं, नंबर ऑफ पार्ट्स व्हिच आर, अगर एक्सप्लेनेशन के, दैट इज नंबर ऑफ पार्ट्स, द नंबर ऑफ parts which segregated the set and its form a set, it is our set। ओके, यह आपका क्या आता है, पावर सेट आता है। अब हमें देखना है यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट के लिए आपको क्या आता है, देखिए, अगर यहाँ पे आपका क्या है, देखिए यह आपका एप्पल था, हमने क्या कहा, यह आपका एप्पल है, ठीक है। यहाँ पे हमने पार्ट्स किया, जितना मर्जी हमने पार्ट्स किया, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 डॉट पार्ट क्या क्या डिवाइड किया। अब हमें क्या करना है, देखिए, तो जिसको हमने पार्ट्स किया, ये क्या है, एप्पल है। अगर इसको पार्ट्स हमने जोड़ लो, ये क्या हो जाएगा, फिर एप्पल हो जाएगा। तो अगर ये जो जिससे हमने ये डिराइव किया है, जो सेट डिराइव किया, वो क्या है, फुल पार्ट्स का, फुल एप्पल का एक पार्ट है। तो जो फुल एप्पल था आपका पास, वो क्या है, आपका यूनिवर्सल है, क्योंकि वहां से आपका डिराइव किया। सिमिलरली अगर ये आपका, सपोज ये आपका क्या है, एक फील्ड है, ठीक है, और यहाँ पे एक फील्ड, जनरली हम यूनिवर्स से समझते हैं, हम क्या है, यह हमारा यूनिवर्स है, ठीक है,
यहाँ पे आपका लगता है प्लेनेट, प्लेनेट 1, प्लेनेट 2, स्टार 1, स्टार 2 और एस्ट्रॉयड ETC। ये आपका क्या है, यूनिवर्स है। आपका यूनिवर्स तो आता है, यूनिवर्स समझ में आता है। जो इसका अंदर में आता है वो जो प्लेनेट है, प्लेनेट के अंदर हम है और हम प्लेनेट के अंदर में नहीं है हम। उसका बाद अगर सब डिवाइडेड करो आपको दिखता है हम एक कंट्री है। उसका बाद हम डिवाइड करो तो आप कॉन्टिनेंट में दिखता है। उसका बाद डिवाइड करो प्लेनेट को, आपको दिखता है हम पृथ्वी के नाम का प्लेनेट में है। यहाँ पे इन्फिनिट नंबर ऑफ प्लेनेट है। जब हम इसका अंदर जाओ आपको दिखता है क्या हम कंट्री में नहीं है। जब उसका सब डिवाइडेड जाओ हम यहाँ पे हम एक स्टेट पे है। अगर स्टेट पे जाओ उसका बाद डिवाइड करो हम कंट्री पे। अगर कंट्री पे जाओ डिस्ट्रिक्ट पे जाओ उसका सब लेवल जाओ आपको मिलेगा क्या हम एक सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम एक विलेज और टाउन के अंदर हम रहते हैं और हम अपार्टमेंट में। इस तरह का आपका जो इसका अंदर का जो आउटर सरफेस है जिसका अंदर यह सब कुछ हो रहा है इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। क्योंकि ये यूनिवर्सल सेट का से सब कुछ आपको यहाँ पे बात हो रहा है। अगर यूनिवर्सल सेट नहीं होगा ना तो यहाँ पे सब कुछ नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो सब कुछ यूनिवर्सल सेट का अंदर आता है। जब आपको ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया उसको ध्यान से देखिए, समझिए क्या क्या मैंने। तो यूनिवर्सल सेट है वो क्या है, सब फादर ऑफ एन ऑल सेट इज कॉल्ड फादर ऑफ ऑल सेट is called is US यूनिवर्सल सेट। जिसका पार्ट्स लो वो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ये बेसिक सा एग्जांपल है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, पावर सेट एंड यूनिवर्सल। उसका बाद हमारा आता है वेन डायग्राम। और वेन डायग्राम कुछ नहीं है, हमारा क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर का जिस तरह का हमने रिप्रेजेंट किया। ये क्या है, ये जो सेट बनाना है उसका हम रिप्रेजेंट करेंगे वेन डायग्राम पे। तो यह था हमारा सेट का फुल वीडियो और हम नेक्स्ट वीडियो में हम उसका ऑपरेशन देखने वाले हैं। और चैनल पे नया तो करिए सब्सक्राइब और हम मिलने वाले हैं अगले वीडियो में। मेरा 11 का फुल वीडियो कंप्लीट होने वाला है तो फुल वीडियो जाके देखिए। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अवेलेबल है, 9 वीडियो अवेलेबल है, उसको जाके बेसिक से देखिए तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर आ जाएगा और इसका नोट्स बनाते जी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।